नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। ये फोटोग्राफ मैंने डेक्कन हेराल्ड से लिया है और डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट भी है। डेक्कन हेराल्ड में 4 मार्च 2024 को ये रिपोर्ट किया गया था। रिपोर्ट ये है कि भारत ने प्रेशराइज्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बना लिया है, अपना खुद का इंडिजिनस प्रेशराइज्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बना लिया है, जो कि अपने आप में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक माइलस्टोन है। असल में भारत में परमाणु ऊर्जा के जो जनक थे वो थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, और भाभा साहब ने 3 स्टेज की परिकल्पना किया था, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। स्टेज 1 में हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का प्रयोग करते हैं और इसमें यूरेनियम 238 फ्यूल के फॉर्म में यूज होता है। स्टेज 2 को प्रेशराइज्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का प्रयोग होता है। इसमें यूरेनियम भी यूज हो सकता है, यूरेनियम 238, प्लूटोनियम 239 या थोरियम 232 का उपयोग किया जा सकता है। और थोरियम 232 का उपयोग अगर हम करते हैं तो इससे बनता है यूरेनियम 233। बाद में थोरियम के साथ कंबाइन होकर के फिर से रेडियो एक्टिव मटेरियल बना लेता है। और इस तरह से अगर हम थोरियम 232 का उपयोग करते हैं इस रिएक्टर को चलाने के लिए, तो हम लंबे समय तक ये रिएक्टर हमारा काम कर सकता है। समझ रहे हैं आप? तो ये है प्रेशराइज्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तीसरा है, ये भी रहेगा लगभग इसी तरह का, प्रेशराइज्ड फास्ट ब्रीडर ही रहेगा, लेकिन इसमें माना यह जाता है कि अगर एक बार आपने रेडियो एक्टिव मटेरियल रख दिया तो वो आपस में इंटर कन्वर्ट होता रहेगा। समझ रहे हैं? और कभी भी वो खत्म नहीं होगा। इसमें फ्यूल रिसाइकलिंग फैसिलिटी होती है, एफआरएफ टेक्नोलॉजी इसको कहा जाता है। फ्यूल रिसाइकलिंग फैसिलिटी की टेक्नोलॉजी होती है और इसकी मदद से अगर एक बार हमने रिएक्टर को चला दिया तो मतलब ये आप मान लीजिए कि सैकड़ों साल तक चल सकता है रिएक्टर हमारा। अभी ये टेक्नोलॉजी 3rd स्टेज की हमारे पास नहीं है, दुनिया में भी कहीं नहीं, लेकिन 2nd स्टेज को हमने ऑब्टेन कर लिया है। अच्छा, एक बात यहाँ ये जानने की ज़रूरत है कि 2nd स्टेज का उपयोग भी दुनिया के किसी भी देश में होता नहीं है। अमेरिका के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जहाँ पर कॉमर्शियल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए केवल 2 ही तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। एक होता है पुराना लाइट वाटर रिएक्शन टेक्नोलॉजी और दूसरा है नया वाला है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर टेक्नोलॉजी। स्मॉल मॉड्यूलर वाले में छोटे छोटे रिएक्टर्स बना करके उनसे बिजली बनाई जाती है। लाइट वाटर टेक्नोलॉजी रिएक्टर टेक्नोलॉजी जो थी उसमें बड़े बड़े वो बनाए जाते थे रिएक्टर्स। जर्मनी जो न्यूक्लियर एनर्जी का लीडर है, उन्होंने जब न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना ही बंद कर दिया, अब वो गैस पावर प्लांट पर निर्भर हो गए। उनके पास भी टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई, सिर्फ भारत के पास एक टेक्नोलॉजी है। अब ये जो स्टेज 2 का हम बार बार बात कर रहे हैं, प्रेशराइज्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसका फ़ायदा क्या होगा? तो पहली बात तो इसका फ़ायदा यह होगा कि इसमें फिसाइल मटेरियल थोरियम यूज कर सकते हैं, थोरियम 232, जो कि हमारे आसपास बड़े आसानी से उपलब्ध है। इंडिया में पूरे विश्व का 1/4 थोरियम रिजर्व का 1/4 थोरियम इंडिया में अकेले है। पूरे विश्व के थोरियम रिजर्व का 1/4 थोरियम केवल इंडिया में। और अगर हम इसकी मात्रा देखें तो 900,000 टन से भी ज़्यादा पड़ेगा। केरला की बालू में भी ये पाया जाता है, मोनजाइट। उसके बाद में आपका तमिलनाडु में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, बहुत जगहों पर पाया जाता है हमारे यहाँ। तो अगर इस टेक्नोलॉजी को हमने और आगे प्रयोग किया और आगे सफल रहा
अभी तो प्रोटोटाइप में डेवलप हो रहा है। तो आने वाले दिनों में हमारे जो बिजली बनाने के लिए हम कोयले का उपयोग करते हैं, इसका संकट सॉल्व हो जाएगा। और फिर ये जो PFVR टेक्नोलॉजी अर्थात प्रेशराइज्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी से FRF टेक्नोलॉजी में हम बड़े आसानी से पहुंच जाएंगे। फ्यूल रिसाइकलिंग फैसिलिटी टेक्नोलॉजी, इसमें बड़े आसानी से हम पहुंच जाएंगे और फिर हमारे पास बिजली बनाने के लिए ईंधन की कमी नहीं होगी, चाहे कोयला भले कम पड़ जाए। ये टेक्नोलॉजी, और इसके साथ साथ भारत को अब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर भी नहीं बनना है, क्योंकि हम यूरेनियम के लिए बनते थे और चाइना रोक लगा देता था। चाइना कहता था कि भारत जो है NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सदस्य नहीं है, साइन नहीं किया है इस पर, NPT पर, इसलिए इसे NSG की सदस्यता नहीं दी जा सकती। तो कोई बात नहीं, अब हम थोरियम का उपयोग करेंगे। थोरियम हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और यूरेनियम का बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी, इसमें रिएक्शन शुरू करने के लिए ज़रूरत पड़ती है बस, बाकी और कुछ नहीं। तो ये हमारे लिए एक बेहतर संकेत है भविष्य की ऊर्जा के लिए, ज़रूरत को पूरा करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोटोटाइप सफल होगा और हम लोग ऐसे रिएक्टर्स और भी थर्ड जनरेशन के रिएक्टर अर्थात थर्ड स्टेज के रिएक्टर्स भी हम लोग बना पाएंगे। मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि हमारा यह टॉपिक आपके समझ में आया होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।